अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुअल्लिमुल कायनात, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदुस सादिक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदुस साजिदीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या निअमतिल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यिदी या नूरल्लाह। तमामी अहले मोहल्ला से गुजारिश है जो अहबाब घरों में या सरे बाज़ार इस इंतज़ार में है कि कब महफ़िल पाक शुरू हो। जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि फिलफौर पंडाल में तशरीफ़ ले आएँ, हल्का मिदहत रसूल में तशरीफ़ ले आएँ। चंद लम्हात में आज की इस अजीम शान रूह परवर महफिल पाक बउनवान महफिल ताजदार हरम व सिलसिला शहादत मौला मुर्तज़ा अल्लाह के पाक कलाम से नात हाय रसूल मकबूल व मनाकब मौला कायनात व अहले बैत अतहार के हवाला से इसका आगाज होने जा रहा है। तमामी हजरात जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है सब फिलफौर तशरीफ़ ले आए और चंद लम्हात में आज की इस बज़म का आगाज़ अल्लाह के पाक और लारायब कलाम से होगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिनल मुमज्जद, बशीरिनल मुसद्दद, नज़ीरिनल मुग़य्यद, अल मुस्तफ़ल अमजद, अल महमूदिल अहमद, सय्यदना अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह नूरि मिन नूरिल्लाह, या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूरि जमालिही, बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही। ईमान वाले मिलकर कह दें सल्लू अलैहि व आलिही व सहबिही अजमाईन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिल मजीद, क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी, दोस्तारे चार यारम, ताबाए औलादे अली, मजहब हनफिया दारम, मिल्लते हजरत खलील, खाक पाए गौसे आजम, जेरे साया हर वली। हैदरियम कलंदरम मस्तम, बंदाए मुर्तजा अली हस्तम। अजीज़ान गिरामी कद्र, आज की ये खूबसूरत रूह परवर महफिल पाक जो कि बाउनवान महफिल ताजदार हरम इनअकाद पजीर होती है और कई सालों से इसकी निस्बत 21 रमज़ान हुजूर मौला मुश्किल कुशा की शहादत से मंसूब करते हुए बड़ी अकीदत से इसका एहतमाम व इंतज़ाम किया जाता है। आज उसी तसलसल का एक मुसलसल हवाला है इन अकादे बज़्म का जो कि ताजदार हरम आपके जिक्र के उन्वान से जबकि मौला मुश्किल कुशा की शहादत से मंसूब और मुताल्लिक है। इंतज़ाम व इंसराम इंतहाई इज़्ज़त के लायक वाजिबुल कद्र जनाब मोहतरम अब्दुल सत्तार साहिब, जनाब जावेद इकबाल साहब और संगत दीवाने दाता दे कि अरकान और ओहदेदारान और मिंबरान बशमूल अहले मोहल्ला बड़ी अकीदत से करते हैं अल्लाह तमाम मुंतज़मीन बानियान का ये खूबसूरत बज़म सजाना अपनी पाक जनाब में इसे कबूलियत का शर्फ अता फरमाए और तमाम मुंतज़मीन के माल जान रिस्क में बरकत अता फरमाए। आज की इस बज़म का आगाज़ अल्लाह के पाक कलाम से होगा और बरक़ाते कलाम रहमान से फैज़याब होते हुए नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मनाकिब अहले बैत रसूल से हम फैज़याब होने का शर्फ हासिल करेंगे। तो आज की इस नूरानी मुतबरक महफ़िल पाक का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से होगा चाहता है। हमारे हर दिल अजीज़ और महबूब कारी कुरान जनाब मोहतरम किबलाकारी मोहसन अली साहब सिद्दीकी तशरीफ़ फरमा है। मैं आपकी खिदमत में बड़ी अदब से गुजारिश
गुजारिश करूंगा जनाब बंद तशरीफ लाएं और बारगाहे मोहसिन कायनात में इस कलाम मुकद्दस की नूरानी आयत तिलावत करें जो हर आयत अपने मकाम में अली है यानी आला है। तो हम सबको इस कलाम में सिद्दीक से निस्बत सिद्दीकी से फैज़याब करते हुए बारगाहे अली और बारगाहे अली से मदीने की गली यानी मोहसिन कायनात के कदूम नाज तक लिए चलें। जनाबी किबलाकारी मोहसिन अली साहब सिद्दीकी अल्लाह के पाक कलाम से आज की इस बज़म का आगाज फरमाएंगे। अल्लाह इस कलाम को सुनने की बरकत से हम सब पर रहम फरमाए। आइए कलाम रहमान इंतहाई अकीदत के साथ, इन हमा के साथ और मोहब्बत के साथ सुनने का शर्फ हासिल करें। जनाबी मोहतरम किबलाकारी मोहसिन अली सिद्दीकी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। इन्ना फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि والنهار لآيات لأولي الألباب। ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار آمنت بالله صدق الله العظيم सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जनाबी मोहतरम किबलाकारी मोहसिन अली साहब सिद्दीकी अल्लाह के पाक और मुक़द्दस कलाम से आज की इस बज़म का आगाज़ फरमा रहे थे। हजरात, ये नुज़ूल कुरान का महीना है। अल्लाह ने इस माह मुतबर्रक की आखिरी अशरा की रात में यक बार, जिसे शब कद्र कहा जाता है, ये कुरान मुक़द्दस लौहे महफूज से अपने हबीब के क़ल्बे अतहर पर नाज़िल फरमाया। कुरान करीम का ये नुज़ूल का अरसा कम बेश 23 साल है, लेकिन शब कद्र लौहे महफूज से यक बार नुज़ूल कुरान क़ल्बे मुस्तफ़ा पर हुआ और अल्लाह ने इसका जिक्र कुरान मुक़द्दस में फरमाया कि हमने कुरान को शब कद्र में नाज़िल फरमाया। और शब कद्र में अल्लाह ने ये कलाम यूँ कह लीजिए कि ये कद्र वाली किताब अपने कद्र वाले नबी पर, कद्र वाले महीने में, कद्र वाली रात में, कद्र वाली उम्मत पर नाज़िल करते हुए ऐलान किया कि वो ज़माने में साहिब कद्र होगा जो इनकी कद्र करेगा। तो अल्लाह करीम उन लोगों की कदरें बढ़ा देता है जो इस कलाम की कद्र करता है। और कदरें कैसे बढ़ती हैं इस कलाम की कदर करने की बरकत से? हजरत उमर फारूक का दौर है और एक बंदा है जो कई महीनों से आपके दस्तरखान पर आता है और खाना खाता है। हजरत उमर फारूक ने मुसलसल उस आदमी को आते हुए पाया तो ये नतीजा और फैसला किया कि ये जरूरतमंद है। आपने कुछ उसे माली तावन के साथ नसीहत की तो अगले दिन वो बंदा नजर नहीं आया और अगले कई दिनों तक, हफ्तों तक नजर नहीं आया। तशवीश हुई कि जो बंदा कई महीनों से आ रहा था नजर क्यों नहीं आता। पता किया गया तो पता ये चला कि जो आदमी कई महीनों से खाना खाने के लिए हजरत उमर फारूक के दस्तरखान पर आता था वो अब अपना दस्तरखान लगा रहा है और लोगों को खाना खिला रहा है। आप उसके पास गए और जाकर सारे अहवाल को देखा और देखकर पूछा कि इस मामले की वजह क्या है। तो उसने कहा कि हुजूर आपने कुछ माली ताउन के साथ मुझे नसीहत की थी कि कुरान करीम की तिलावत को अपना मामूल बना लो। तो मैंने तिलावत कुरान को अपना मामूल बनाया और अल्लाह ने मुझे अपने दस्ते करम से, अपने फजल से, अपनी करम नवाजी से, अपनी अताओं से इस तरह नवाजा कि मुझे खुद खबर नहीं कि ये असबाब कहाँ से आ रहे हैं, वसाइल कैसे मिल रहे हैं। अल्लाह ने मेरा रिज़्क़ कुशादा कर दिया। कल मैं मोहताज खाने के लिए था लेकिन आज कई मोहताजों के लिए मैं वसीला बन चुका हूं। तो ये कुरान की बरकत है कि कुरान की जो तिलावत करते हैं, जो कुरान से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उनकी तंग दस्तियां खत्म कर देता है, उनके दस्तरखानों को कुशादगियां कर देता है, अता कर देता है जो कुरान करीम से मोहब्बत करते हैं। जिंदा हो तो रिज्क की जरूरत है और अल्लाह ने रिज्क की फरागी कुरान मुकद्दस से मशरूत कर दी। यानी कि अल्लाह ताला की बारगाह से उसे
खैर कसीर नसीब होता है जो अल्लाह के इस पाक कलाम से रुजू करता है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि सुबह सूरह रहमान की तिलावत करते हुए या गनीयों का विर्द करते हुए बंदा हसूल माश के लिए, रिज्क के लिए घर से निकले, और फरमाते हैं इस कलाम की बरकत से उसे खुद नहीं पता चलेगा कि रिज्क के वसाइल और असबाब कहां से मुयस्सर आ रहे हैं, मुहैया हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने इस कलाम में बेशुमार बरकतें रखी हैं। नमाज फजर में अल्लाह ने रिज्क को रखा है, अल्लाह रिज्क कुशादा करता है नमाज फजर की अदायगी करने वाले, और फिर सूरह रहमान और या गनीयों का विर्द करने वालों पर अल्लाह रिज्क के दरवाजे खोल देता है। तो ये कलाम पढ़ने से अल्लाह रिज्क कुशादा कर देता है। जिंदगी के बाद एक आलम है, आलम बरज़ख यानी कब्र का आलम, और कब्र के आलम में भी ये कलाम किस दर्जा मेहरबान है। सिर्फ एक सूरत का जिक्र करूंगा, सूरह मुल्क, और इसके बारे में ये कौल मिलता है, इसकी 30 आयत है। कहते हैं कि जो रात सोने से कबल सूरह मुल्क की तिलावत करके सोए, ये सूरह मुल्क मरने वाले की कब्र में उस वक्त तक अल्लाह के दरबार में दुआ करती रहती है जब तक कि उसकी बख्शिश ना हो जाए। तो जब एक सूरत की तिलावत इतना काम करती है तो अंदाजा लगाइए कि बाकी 113 सूरतों की तिलावत करने से अल्लाह क्या कुछ अता फरमाएगा, उसका जिक्र आगे सुनिएगा। कब्र के बाद एक आलम है, आलम माशर, और आलम माशर में क्या होगा, वो यौम हिसाब है। हर किसी की नेकियों का और गुनाहों का एहतसाब होगा, और उस दिन कुरान मुकद्दस को अल्लाह सिफारिश का हक अता फरमाएगा। कुरान उन लोगों की सिफारिश करेगा जो दुनिया में कुरान से मोहब्बत करते होंगे, और जिनसे कुरान और कुरान से जो मोहब्बत करते होंगे, कुरान उनके हक में अल्लाह के दरबार में गवाही देगा और सिफारिश करेगा। तो अल्लाह कुरान की सिफारिश पर उन लोगों को बगैर हिसाब जन्नत अता फरमाएगा। जिंदा हो तो रिज्क के हसूल के लिए, कुशादगी के लिए ये कलाम सबसे कामयाब व कारगर है, और मरने के बाद कब्र की जुल्मतों को दूर करने के लिए और कब्र की तारीकों को मुनव्वर करने के लिए इस कलाम की बरकतें बड़ा काम करती हैं। और मैदान हशर में जब कोई पुरसाने हाल न होगा, कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक काम नहीं आएगा, उस वक्त भी काम आएगा तो कलाम रहमान काम आएगा। अल्लाह हम सबको कलाम रहमान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए, ज़ौक़ के तिलावत कुरान अता फरमाए। और कोई बंदा ये कह सकता है कि मुझे तो कुरान पढ़ना नहीं आता, तो सुनिए हज़रत सुल्तान साहब सुल्तानुल आरिफीन आप फरमाते हैं कि कुरान करीम को खोल कर उसकी सिर्फ ज़ियारत करना तेरा काम है। जिस नीयत से ज़ियारत करेगा अल्लाह उस नीयत की जज़ा तुझे अता फरमा दे। इस कलाम की ज़ियारत करना भी सवाब है। और यहाँ तक फरमाया अगर इतना भी वक्त नहीं कि खोल के ज़ियारत कर सकूं तो जिस कमरे में कुरान हो उस कमरे की ज़ियारत कर ले, अल्लाह फिर भी बरकतों से महरूम नहीं रखेगा। तो इस कलाम की इतनी बरकतें हैं अजीज़ान गिरामी कद्र। ये कुरान मुकद्दस जो कि रोज़े अव्वल से ता क़यामत और बाद क़यामत भी करम नवाजियाँ फरमाएगा, मेहरबानियाँ फरमाएगा, इसलिए मुसलमानों पर यह लाजिम है कि आपको वो किताब मिली है कि जो मुकम्मल और कामिल निसाब है। वगरना हर उम्मत को जो किताब और सहीफे मिले हैं नबियों के जरिए से वो नामुकम्मल थे, और आपको जो किताब मिली है ये किताब कामिल है। और किताब कामिल के होते हुए हम गुमराह हों ये कितने दुख की बात है, हम मायूस हों कितने दुख की बात है, और हम राहे गुमगश्ता हों ये कितने दुख की बात है, हम अल्लाह की रहमतों और बरकतों से दूर हों ये कितने दुख की बात है। ये कलाम कलाम रहमत भी है और कलाम शफा भी है। जिसे रहमत चाहिए, जिसे शिफा चाहिए, वो कुरान मुकद्दस से रुजू करे। दुआ करते हैं अल्लाह इस कलाम की बरकत से हमारे तमाम फौत शुदगान पर रहमत नाज़िल फरमाए, और जो जिंदा है उन्हें इस कलाम की बरकत से शिफा अता फरमाए। खसूसियत के साथ हमारे हाजी मोहम्मद यूनुस साहब तशरीफ फरमा है, हाजी मोहम्मद शहजाद नजीर साहब, और जो जहां जहां बीमार हैं अल्लाह सबको सेहत कामिला आजला नाफिया अता फरमाए, और मरहुमीन की कबूर पर इस कलाम की बरकत से अल्लाह ताला रहमत नाज़िल फरमाए, उनकी कबूर को मुनव्वर फरमाए। खसूसियत के साथ जनाब अब्दुल सत्तार साहब, जनाब मोहतरम मास्टर मोहम्मद मुख्तार साहब, जनाब अब्दुल गफ्फार साहब, अब्दुल जब्बार साहब व दीगर बरादरान के वालिद गिरामी कद्र जनाब हाजी मास्टर मोहम्मद अनवर साहिब, जनाब मोहतरम
अब्दुल सत्तार साहब के बरादरान, इनकी बाबी मरहूमा वदीकर अहले खाना बशमूल जनाब मोहतरम हाजी मोहम्मद मुमताज़ अंसारी साहब, हाजी परवेज़ अख्तर साहब और जनाब डॉक्टर मोहम्मद आशिश साहब की वालिदा मरहूमा जनाब मोहतरम मोहम्मद अली साहब वदीकर मरहूमीन अहले इलाका अहले मोहल्ला, अल्लाह ताला सब की कब्रों पर अपनी रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमाए और सब की बगैर हिसाब कामिल बख्शिश फरमाए। तो कुरान करीम की बरकत और फजाइल आप हज़रात के सामने मैंने अर्ज किए। अजीज़ान मन, आज जिस हस्ती की जात से ये महफिल पाक मंसूब है उनका लक़ब है कुरान नातिक, बोलता हुआ कुरान। ये बोलता हुआ कुरान, ये लक़ब मौला मुश्किल कुशा का है। और मौला मुश्किल कुशा को ये लक़ब ऐसे नहीं मिला। मैं एक आप हज़रात के सामने मौला अली का कॉल पेश करते हुए इस कलाम की सदाकत पर अगली शख्सियत को आप हज़रात के सामने दावत देने जा रहा हूँ। सुनिए, हजूर मौला कायनात फरमाते हैं कि सूरह फातिहा की मैं तफसीर लिखूं और इतना लिखूं कि 70 ऊंटों पर वो लिखी हुई तहरीरें लाद दी जाएं, रख दी जाएं, फिर भी मुमकिन नहीं है कि सूरह फातिहा की तफसीर मुकम्मल हो। जो सूरह फातिहा का इतना आलिम हो, अंदाजा लगाइए वो पूरे कुरान का कितना आलिम होगा। इस बात से भी अंदाजा लगाइए कि हजरत सुलेमान ने तख्ते बल्कीस के बारे में जब आपको हुदहुद ने आकर बताया कि मलका बल्कीस अपने पाया तख्त से चल रही है और आपकी जानब आ रही है, आपने फरमाया कौन है जो मेरे दरबार में तख्ते बल्कीस को हाजिर करे। एक ताकतवर जिन खड़ा होगा, कहता है कि अगर हुजूर मुझे इजाजत दें तो मैं ले आता हूं। पूछा कितनी देर में लाओगे? कहा महफिल खत्म होने से पहले। फरमाया नहीं, इससे पहले। आसिफ बिन बरखिया जो आपके वली थे, सहाबी थे जनाब सुलेमान के, कहा कि जनाब ये काम मैं करता हूं। पूछा कितनी देर में करोगे? कहा पलक झपकने से पहले। पलक झपकने से पहले तख्ते बल्कीस दरबार सुलेमान में पेश कर दिया। और कुरान मुकद्दस ने इस वाक़े की गवाही दी। और कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया कि आसिफ बिन बरखिया ने यह काम कैसे किया। कुरान में अल्लाह ने फरमाया उसे किताब का थोड़ा सा इल्म था, उसे किताब का थोड़ा सा इल्म था, उस इल्म की ताकत से उसने यह काम किया। तो अंदाजा लगाइए कि जनाब सुलेमान का सहाबी हो, ज़बूर का थोड़ा सा इल्म हो, उसकी ये ताकत है। और इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा का सहाबी हो, नाम अली हो और कुरान नातिक हो, उसकी कुव्वत का अंदाजा कौन लगा सकता है कि अली कितना कवी है, कितना ताकतवर है, कौन अंदाजा लगा सकता है। तो अजीज़ान गिरामी कद, अली पाक की जात तो अपनी जगह, वली जमाने को समझ में नहीं आता। एक तबलीगी जमात तबलीग करती हुई यूरोप चली गई, यूके, और वहां पर जाकर दावत तबलीग दी। तो एक अंग्रेज हल्काए इस्लाम में दाखिल हुआ इस शर्त पर कि मुझे ये बताइए कि आसिफ बिन बरखिया ने तख्ते बल्कीस पलक झपकने से पहले कैसे दरबार सुलेमान में पेश कर दिया। अब बड़ी तावीलें पेश की, बड़े हवाले पेश किए। उसने कहा नहीं, बातों से काम नहीं चलेगा, मुझे करके दिखाएं ये हुआ कैसे। अच्छा, जान छुड़ाने के लिए तबलीगी जमात ने कह दिया कि जनाब आप पाकिस्तान का दौरा करें, आप पाकिस्तान आए, हम आपको जनाब ये बता देंगे कि ये कैसे होगा मामला। अच्छा, कई दिन गुजर गए, अपने मुफ्ती साहब के पास भी लेकर गए। मुफ्ती साहब ने बड़ी तौजीहात बयान की, बड़े जाविये बयान किए, बड़े हवाले दिए। उसने कहा नहीं, बातें नहीं मैंने सुननी, मैं बहुत कुछ पढ़ चुका और सुन चुका, मैं देखना ये चाहता हूं ये हुआ कैसे। अब मुफ्ती साहब ने कहा कि इन्हें जरा लाहौर की सैर करवाएं, जरा 2-4 दिन हमारे पास रहेंगे, फिर इन्हें कायल करेंगे। अच्छा, रब की करनी ऐसी हुई कि एक दिन वो काफिला गुजर रहा था दाता साहब दरबार शरीफ के सामने से। जब उस अंग्रेज ने दाता दरबार को देखा, आशिकों का हजूम देखा, उसने पूछा ये कौन सी जगह है। तो चूंकि दिल में बुग़्ज़ का कांटा था, कहा जहां शिर्क होता है। तो वो अंग्रेज कहने लगा मैं शिर्क के माहौल में ज्यादा रहा हूं, मुझे पता है कि शिर्क कैसे होता है, मुझे लेकर चलो। अब मजबूर थे, चले गए लेके। अब दाता साहब के दरबार में दाखिल नहीं हुए, अभी जीनों पर ही हैं। सूफी बरकत अली लुधियानवी साहब, इन्होंने अपनी किताब में ये वाकया लिखा है और बड़ी तफसील के साथ लिखा है। कहते दुर्वेश मिला और दुर्वेश ने हाथ मिलाया
और हाथ मिलाने के बाद करीब बिठा लिया, गुफ्तगू शुरू हो गई। अब दरवेश ने पूछा क्या चाहेंगे, क्या पेश किया जाए? तो उसने कहा कि एक चाय का अगर कप हो जाए तो बड़ी बात है। तो उस फकीर ने यूं हाथ फिजा में बुलंद किया और लाकर कहा ये ले जी। अब जैसे ही अंग्रेज ने वो चाय का कप पकड़ा, कभी चाय देखे कभी बाबा जी को देखे, अब वर्ता हैरत में ऐसा मुब्तला होगा, बेहोशी का आलम तारी हो गया। ये भी एक मशीयत होती है, एक अमल की ताबीर और तामील होती है। होश आई तो जो साथ थे उन्होंने पूछा जनाब क्या वजह हुई, क्या मामला होगा, आप बेहोश हो गए? तो वो अंग्रेज कहने लगा कि जो तुमसे पूछता रहा वो बाबा जी ने करके दिखा दिया। कहा वो कैसे? कहा ये चाय का कप यूके इंग्लैंड में मेरे घर का, मेरे किचन का है और ये चाय भी वहीं से है और चाय भी गर्म है और बाबा जी ने वहां से चाय का कप लाकर बता दिया कि यूं तख्ते बल्कि सादर किया गया। तो इन्होंने ये मेरा मसला हल कर दिया। आज भी दाता साहब जाएं और ये संगत दीवाने दाता जो मौजूद है वहां पर आज भी उस अंग्रेज की कब्र पर कतबा लगा हुआ है, अंग्रेज की कब्र के हवाला से कतबा आज भी लगा हुआ है। यूं अल्लाह के वली काम किया करते हैं। जब जमाने को आज तक दाता अली समझ नहीं आया तो अली दाता कैसे समझ में आ सकता है? सुभान अल्लाह, दाता अली समझ नहीं आया तो अली जैसा दाता कैसे समझ में आ सकता है? तो अली पाक वो बोलते हुए कुरान जिन्होंने अपनी जिंदगी में मारिफत के खजाइन तकसीम किए, आज उनका यौम शहादत है। उसी निस्बत से ये महफिल पाक इन अकाद पजीर है। आइए मिलकर दुआ करें, अल्लाह मौला मुश्किल कुशा का सदका इस बज़म में मौजूद तमाम अहबाब जो मुश्किलों में गिरफ्तार हैं, अल्लाह सबकी मुश्किलें आसान फरमाए। मौला मुश्किल कुशा के बाब मदीनतुल इल्म होने का सदका से अल्लाह हमें नूरे इल्म अता फरमाए, इरफान कुरान अता फरमाए, मारिफत इलाहिया व मारिफत महबूब इलाहिया अता फरमाए। मौला ताला जो जो आया इस महफिल से मौला अली का सदका खाली व मायूस ना जाए। जिसकी चौखड़ से कोई खाली नहीं गया, आज मौला उस चौखड़ का वास्ता तेरे दरबार में पेश करते हैं। मौला जो जो दुआएं लेकर हाजात लेकर इस महफिल में मौजूद हैं, मौला सबकी हाजात पूरी फरमा, सबकी दुआएं मुस्तजाब फरमा। इलाही बहक के बनी फातिमा के बरकाले ईमा कुनम खातिमा, अगर दावतन रद कुनीवर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल। आज की इस नूरानी बज़्म में आप हज़रात के सामने अब मैं बिल तरतीब हज़रात सना खाना नईशरी लहान पेश करते हुए वक्त मुकर्ररा पर कोशिश होगी मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम अर्ज करते हुए आज की इस बज़्म को मुकम्मल करें। जनाब मोहतरम मोहम्मद ज़फ़र इकबाल कादरी आप तशरीफ लाएंगे, चंद अशार हाज़री पेश करेंगे। मेरे और आपके इस इलाका और इस महल्ला की एक हर दिल अजीज़ और महबूब और बड़ी पुरानी नात की वाबस्तगी का हवाला रखने वाली शख्सियत जनाब रज़ाक़त अली जानी साहब, इनकी हाजिरी होगी, तशरीफ लाए हैं। और जनाब मोहतरम हाजी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब तशरीफ फरमाएं। माशाअल्लाह जनाब मोहम्मद एहसान अजीम साहब आप भी तशरीफ फरमाएं। तो दीगर हजरात भी इंशाअल्लाह ताला शरीके बज़्म होंगे और इंशाअल्लाह ये महफिल पाक की कार्रवाई अपने हुस्ने कमाल को पहुंचेगी। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ से पढ़ते हुए समाअत कीजिए जनाब मोहतरम मोहम्मद ज़फ़र इकबाल कादरी साहब। बावाज़े बुलंद दुरूद पाक नजराना पेश सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या जिस हवाले से महफिल का इनकाद हुआ है इसी हवाले से 3 से 4 अशार पेश करके इंशाअल्लाह इजाजत ज़ौक़ के साथ समाअत फरमाइए। ज़माने का सहारा है अली ज़माने का सहारा है अली मौला
सब नारा अली मौला लगाओ मिल के सब नारा अली मौला और पुकारूं मैं अली मौला तुझे क्यों दर्द उठता है पुकारूं मैं अली मौला तुझे क्यों दर्द उठता है नबी ने खुद पुकारा है अली मौला नबी ने खुद पुकारा है अली मौला ज़माने का सहारा है अली मौला माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह जी सलामत रहें। जनाब ज़फ़र इकबाल कादरी साहब हाज़री पेश कर रहे थे। इनके बाद अगली शख्सियत की तरफ बढ़ता हूँ। दोस्तान गिरामी कादर आने वाली शख्सियत का नाम और इनकी तखल्लुस और निस्बत जो है आज की इस महफ़िल पाक की मुनासबत से है। और अगर इनके नाम को देखा जाए तो इनके नाम के अंदर कई ज़वात के हवाले मौजूद हैं। मौला कंबर को देखा जाए, बूज़र को देखा जाए, जनाब बिलाल को देखा जाए, जनाब सुलेमान को देखा जाए, यानी मुहिब्बान अली की एक तवील फहरिस्त इसमें नजर आती है। यानी जिसने नज़ाकत अली को मुलाहिजा किया उसने अली को ही जानी जाना। जनाब नज़ाकत अली जानी, आपसे गुजारिश करूंगा जनाब बंद तशरीफ लाएं और अपने दिल में मौजूद जनाब अली पाक की नज़ाकतों की लताइश से अली पाक के हर जानी को जानी होने की हैसियत से इस अंदाज में जिक्र अली सुनाएं कि हमारी इस महफिल पाक में बैठे बैठे हाज़री नजफुल अशरफ में हो जाए। दुरूद शरीफ आवाज़ बुलंद पढ़ते हुए समाअत कीजिए। सलात व सलाम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू अली बाज मोहम्मद दा कोई वीर विखा मैनू अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू एदा हथ जुल्लाए एदा हथ जुल्लाए चेहरा वजहुल्लाए एदी सूरत वर्गी कोई तस्वीर विखा मैनू अली वर्गा ज़माने दे कोई पीर विखा मैनू उच्ची शान अली दिए
कायनात अली दिए, अली जितनी किसे दीवी जागीर विखा मैनू, अली वर्गा ज़माने दे कोई पीर विखा मैनू। सिर्फ चंद शब्द कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफा के बाद, शेरे खुदा नहीं है कोई मुर्तज़ा के बाद, कोई नबी नहीं है। ना है किसी के बेटे हुसैन हसन से और, ना है किसी के बेटे हुसैन हसन से और, ना फातिमा सीमा है कोई फातिमा के बाद, कोई नबी नहीं है। जैसी पड़ी हुसैन तीरों की छाँव में, जैसी पड़ी हुसैन तीरों की छाँव में, ऐसी न फिर नमाज हुई करबला के बाद, कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफा के बाद, शेरे खुदा नहीं है कोई मुर्तज़ा के बाद, कोई नबी नहीं। बहुत शुक्रिया ज़ाकत अली जानी साहब, हदिया यकीन तो मोहब्बत पेश कर रहे थे। दोस्तान गिरामी कदर, बसा औकात ऐसा होता है कि महफिल पाक में इश्तिहार में किसी का नाम हो और उसकी हाजिरी भी हो, और ज़रूरी नहीं कि उसकी हाजिरी की वजह से किसी की हाजिरी हो, लेकिन हाजिर होने वालों की हाजिरी हो जाती है। लेकिन कुछ नाम ऐसे भी होते हैं कि इश्तिहार में ना भी हों, उनकी हाजिरी से ऐसा हमने देखा है कि उसकी बरकत से सबकी हाजिरी हो जाती है। तो पता नहीं मकबूल बारगाह कौन है। इसलिए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा के मौका पर इरशाद फरमाया कि किसी को किसी पर कोई फौकियत और फजीलत नहीं मां सिवाय आमाल की। तो वो बंदा खुशबख्त है कि जिसके पास दौलत आमाल है। लेकिन अजीजान मन, आमाल भी उस वक्त तक काम नहीं करते जब तक दिल में हुब्बे अहले बैत रसूल ना हो। आमाल की कटड़ी लेकर, अगर आमाल लेकर मैदान हिसाब में भी कोई बंदा चला जाए और हुब्बे अहले बैत रसूल के बगैर जाए, उसके आमाल का उसे कोई फायदा नहीं होगा।
मक्के में बैठ जा, मदीने में बैठ जा, शौके निजात लेके तू सीने में बैठ जा। इमाम फखरुद्दीन राजी एक बहुत बड़ा नाम है इल्मियत का। जब वक्त विसाल हुआ, शैतान ने आकर सवाल कर दिया कि रब को कैसे जाना। इसको जरा थोड़ा ट्रबल कटा। इमाम फखरुद्दीन राजी इल्मियत का बादशाह है और सवाल आकर शैतान ने कर दिया कि रब को कैसे जाना। तो जनाब इमाम फखरुद्दीन राजी ने दलील दी, उसने दलील को रद्द कर दिया शैतान ने। ये को रब को मानने का कोई तरीका है, कोई अंदाज है, कोई बात है? कई दलाइल दिए, शैतान ने तमाम दलीलें रद्द कर दी। हत्ता के करीब था कि अब ईमान पर मौत ना हो। माशाल्लाह, करीब करीब ये था कि अब शायद ईमान पर मौत ना हो। अब सैकड़ों मील की मुसाफत पर पीरो मुर्शिद जनाब नजमुद्दीन कुबरा ये सारा मामला देख रहे थे और आपने सैकड़ों मील की मुसाफत से कहा कि राजी कह दो कि अल्लाह को बगैर हिसाब अल्लाह मानता हूं। आपकी खामोशी पर मेरी तरफ से सुभान अल्लाह। मैंने एक बहुत बड़ी बात की और आप हजरात ने जिस अंदाज में नजरे बेनजरी से सुनी, बस दिल को दुख हुआ। लेकिन एक बार फिर अर्ज करूंगा ताकि आप नजरअंदाज ना करें। नजरों का काफिला जरा मेरी तरफ कर लें। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी कद्र को आज की इस बज़म में हम खुश आमदीद कहते हैं। हाजी मोहम्मद मुमताज साहब अंसारी मरहूम इस महफ़िल पाक की जीनत और हुस्न हुआ करते थे। आज वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी बाकियात में उनके फर्जंदान अर्जुमंद में जनाब मोहतरम मोहम्मद शाहज़ेब मुमताज साहब जीनत स्टेज हो गए। जनाब की तशरीफ आवरी पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह करीम जनाब हाजी मोहम्मद मुमताज अंसारी साहब की बगैर हिसाब कामिल बख्शिश फरमाए। और जिस तरह किबला हाजी साहब मेहमान खसूसी की हैसियत से इस बज़म में शरीक हुआ करते थे और उनकी ज़ेर सदारत ये महफ़िल पाक हुआ करती थी, आज की ये महफ़िल पाक हम उसी निस्बत से आपके लख्ते दिल जनाब शाहज़ेब मुमताज़ साहब की ज़ेर सदारत मुनक्किद करते हुए आपको खुशामदीद कहते हैं और दुआ करते हैं कि किबला हाजी साहब ने जब तक जिंदा रहे इस महफ़िल पाक में भरपूर शिरकत करते रहे और अपनी मोहब्बतें पेश करते रहे। और हम यकीन रखते हैं कि आपके लख्ते दिल शाहज़ेब को भी शाह की तरफ से ये जेब होगा कि इस महफिल मुमताज में आकर ये मुमताज हो जाए। आज की इस बज़म में हम आपको खुशामदीद कहते हुए दराजगी उम्र बिलखैर की दुआ करते हैं। तो बात को मुकम्मल करता चलो, है तवज्जो, एक दफा जरा ज़ौक़ से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा, तबीयत अगर मजीद बन जाए तो आप हजरात से तकाजा है बात मुकम्मल होने पर सुभान अल्लाह उदार है आपकी तरफ। अगर आपने सुभान अल्लाह कहने में कामयाबी हासिल कर ली, मैं समझूंगा कि मेरे कलाम करने का हक अदा हो गया। जुमला अर्ज करने जा रहा हूं, सुनिएगा। इमाम फखरुद्दीन राजी वक्त विसाल है और करीब करीब ये था कि शायद अब मौत ईमान पर ना हो। जनाब नजमुद्दीन कुबरा जो उनके पीरो मुर्शिद थे, पीर मुरीद दे सिर ते रहंदे झूठे होण या सच्चे, सैकड़ों मील की मुसाफत से कहा फखरुद्दीन राजी कह दो कि अल्लाह को बगैर किसी दलील के माना। जब ये कहा शैतान कहता हुआ चला कि तेरे मुर्शिद ने तुझे बचा लिया। तो दोस्तानी गिरामी कदर, इतना बड़ा आलिम हो जरूरी नहीं कि वक्त विसाल वक्त मर्ग मौत ईमान पर हो, बंदा बेईमान भी मर जाता है। लेकिन सुन लीजिए, इतना बड़ा आलिम हो तो यकीन नहीं कि मौत ईमान पर हो, लेकिन रसूल खुदा ने फरमाया जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो ईमान पर मरा। जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो ईमान पर मरा। यूं कह लीजिए कि जिसके सीने में अहले बैत तहार की मवद्दत है, जरा बराबर भी इल्म नहीं, लेकिन उसका खात्मा ईमान पर होगा, क्योंकि रसूल ने कह दिया कि जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो ईमान पर मरा। जो अहले बैत की मोहब्बत नहीं बुग़्ज़ लेकर मरा वो कुफ्र पर मरा। और इस पर बात को मुकम्मल करता हूं, सुन लीजिएगा। अजीजान मन, सरकार ने फरमाया मैदान माशर में नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। एक एक नेकी के लिए लोग दर बदर जा रहे होंगे, लेकिन उस दिन भी मेरी बेटी फातिमा, उनके ज़ौज अली, उनकी ज़ुर्रियत हसन हुसैन और उनसे मोहब्बत करने वाले दस्तरखान पर बैठे खाना खा रहे होंगे। तो पता चला हिसाब उनका है जो दुनिया में अहले बैत का हिसाब करते रहे कि इतनी मोहब्बत करें, कितनी मोहब्बत करें। हम अहले मोहब्बत, अहले मवद्दत, अहले सुन्नत खुशनसीब हैं कि हमने अहले बैत को कुछ कुछ नहीं माना, सब कुछ माना है। और सबसे बढ़कर
सबसे मोहतरम है वो अहले बैत पैगंबर है, खुद रसूल खुदा की जात है। इसलिए कहता हूं मक्के में बैठ जा, मदीने में बैठ जा, शौके निजात लेके तू सीने में बैठ जा। बचना है गर्दलात में मैदान हश्र से, आ अहले बैत हक के सफीने में बैठ जा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारा रिसालत, रल के नारा रिसालत, जूम कर लबों को चूम कर कुल्ले ईमान, फाते खैबर, बुत शिकन नाराए हैदरी। आप हज़रात के सामने मैं अगली शख्सियत की तरफ बढ़ रहा हूँ। अब मेरी कोशिश होगी कि नज़ाकत वक्त को मलहूज रखते हुए तमाम हज़रात की हाज़री बर वक्त मुमकिन हो, इसलिए मैं अपने ऐवान में तशरीफ़ फरमा तमाम सराखाना नशरी लहान से भी गुजारिश करूँगा कि वक्त को मलहूज रखते हुए हाज़री पेश करें। जनाब मोहतरम मोहम्मद यासीन अजमल चिश्ती साहब हमारे शहर का एक बहुत बड़ा नात घर के हवाला से, नात गो के हवाला से था। आज उनके लगते दिल हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है अली अजमल यासीन साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे मुल्क का, मेरे शहर का एक बहुत खूबसूरत नाम नज़ामत व नकाबत के हवाला से जनाब मोहम्मद सरफराज साहब राजी, उनके लगते दिल जनाब हाफिज़ मोहम्मद ज़ीशान साहब अल हाशमी तशरीफ़ फरमाएँ, जनाब हाजी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब तशरीफ़ फरमाएँ, मियाँ ताहिर महमूद साहब साबरी आप तशरीफ़ फरमाएँ। इन चारों साहबान से गुजारिश करूँगा 15-15 मिनट के दौरानिए में आप तमामी हज़रात की हाज़री मुमकिन हो तो हम मेहमान खसूसी अपने ख़ास सनाखान को सुनते हुए इंशाअल्लाह ताला वक्त सहर से मुत्तसिल होते हुए मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम अर्ज़ करने का शर्फ हासिल करेंगे। जैसे मैंने ये अर्ज़ किया कि हमारे मुअज़्ज़ज़ नादगो और नुकाबा के फर्जंदान आज की इस बज़म में मौजूद हैं, वहाँ मेरे शहर का एक और अजीम नाम नात के हवाला से जनाब मोहतरम मोहम्मद एहसान अजीम को भी तशरीफ़ फरमा है। आज की इस बज़म में आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। मैं चाहूँगा कि एहसान अजीम अगर तशरीफ़ लाए हैं तो चंद अशार ये हमें ज़रूर अता फरमाएं, चूँकि ये अपने वालिद गिरामी कद्र से फैज़-ए-आम हैं और सुरगुर के हवाला से ये काबिल कद्र हैं और काबिल इज़्ज़त और काबिल ताज़ीम हैं। और मैं बड़े उन अहबाब के अदब व एहतराम में अपनी हमेशा अकीदत और मोहब्बतों को पेश करता रहा हूँ और आज भी मैं गुजारिश करूँगा जनाब हकीम मोहम्मद अजीम साहब आपके लगते दिल जनाब मोहम्मद एहसान अजीम से कि आप तशरीफ़ लाएँ और हदिया अकीदत व मोहब्बत पेश करने का शर्फ हासिल करें। हर चंद के इनका नाम इश्तिहार में नहीं लेकिन सरकार की बारगाह में है, जिसका नाम हजूर की बारगाह में हो उसकी हाजिरी जरूर होती है। तो जनाब मोहम्मद एहसान अजीम हाजिरी पेश करेंगे, दुरूद बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिएगा। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। दुरूद शरीफ की जब जब दावत मिले खामोशी से काम नहीं लेना, गनीमत जानिए मौला की बज़म में बैठे हैं, मौला शनास बंदे बैठे हैं, दावत दुरूद मिले झूम कर पढ़ना है। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबी। हेलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले खावर साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, हाज़री का मौका दिया। आपकी इजाज़त से मेरे वालिद साहब का पढ़ा हुआ सीधा पाक है, क्योंकि मौके की मुनासिबत से वो 2-3 शेर पेश करके इजाज़त। दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे सिर पे करम दी छां अली लजपाल रख देने, मेरे सिर पे करम दी छां अली लजपाल रख देने, मेरे सिर पे करम दी छां अली लजपाल रख देने, मैनू हसनैन दा सदका ओ
दिल चीर के देखो है ओदे प्यार नल भरिया मेरा दिल चीर के देखो है ओदे प्यार नल भरिया मैनू कलिया ओ छड़ दे मैनू कलिया ओ छड़ दे हमेशा नाल रख दे मैनू कलिया ओ छड़ दे हमेशा नाल रख दे मैनू हसने दा सदका ओ माला माल रख दे। शेर तो काफी है लेकिन एक दो शेर बड़ा बहुत बड़ा शेर पेश कर रहा हूँ जदों वी वास्ता पाया जनाबे सैयदा जदों वी जदों वी वास्ता पाया जनाबे सैयदा कसम रब दी भरम मेरा नबी हर हाल रख दे कसम रब दी भरम मेरा नबी हर हाल रख दे। और आखिरी शेर खावर साहब बहुत बड़ा शेर तो सारे ही बड़े हैं लेकिन ये भी बहुत काबिल गुर शेर है लुटा के घर कटा के सर एद से आए ज़माने लुटा के घर कटा के सर एद से आए ज़माने नबी दे दीन दी लज इंज नबी दे दीन दी लज इंज अली दे लाल रख दे नबी दे दीन दी लज इंज अली लज पाल रख दे मैनू हसने सदका ओ माला माल रख दे मैनू हसने दा सदका ओ माला माल रख दे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद एहसान अजीज हदिया अकीदत पेश कर रहे थे। स्टेज पर हमारे दरमियान मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी कादिर तशरीफ फरमा है। इंतहाई इज्जत के लायक जनाब शाहज़ेब मुमताज़ साहब अंसारी तशरीफ फरमा है। इनके अलावा जनाब भाई मोहम्मद तौकीर बोला आप तशरीफ फरमा है। संगत दीवाने दाता दे आबिद भाई एजाज भाई दीगर हजरात समेत आज की इस वज़म में हमारे दरमियान जनाब मोहम्मद अयूब साहब तशरीफ फरमा है। अगर मुमकिन हो सके दावत है स्टेज की जीनत बने और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी कदर जितने भी आज की इस वज़म में मौजूद हैं मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, इसलिए कि सब मेरे मौला की निगाह का इंतखाब है।
कोई स्टेज पर है या सामीन में है, जनाब भाई मोहम्मद सलीम साहब आप तशरीफ फरमा है। ज़ौक़ व शौक़ की दुनिया की मेराज मालिक ने इन्हें अता फरमाई है। आपकी तशरीफ आवरी पर आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। यूब साहब स्टेज पर किबला तशरीफ ले आए। महफिल पाक में कोई सैयद साहब मौजूद हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। मैं बिला ताखीर आप हज़रात के सामने अगले मदह खां को दावत कलाम देने जा रहा हूँ। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, मेरे वतन का, मेरे शहर का एक बहुत बड़ा सरकार की नात के हवाला से और अहले बैत तहार की मुवद्दत के हवाला से एक खूबसूरत नाम जनाब मोहतरम मोहम्मद यासीन अजमल साहब चिश्ती, वो तशरीफ फरमा होते लेकिन वो मदीना शरीफ हैं और हमारे लिए वहाँ पर हाज़री और दुआएं फरमा रहे हैं। तो आज उनके लख्ते दिल हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है, खूब अंदाज रखते हैं और अपने वालिद की खिदमत में रहने और तरबियत के हवाला से अपने सहने दिल में अकीदत के गहरे नायाब रखते हैं और उसका इजहार अपने खूबसूरत नुत्क से करते हैं। ज़ौक़ की दुनिया आबाद हो जाती है जब अखलास के पैकर कोई सरकार की बारगाह में हदिया अकीदत पेश करते हैं। देखिए, अगराज का सिलसिला अपनी जगह, अखलास का सिलसिला अपनी जगह। मैं आप हज़रात के सामने एक इंतहाई मुखलस फिलनात सना खान पेश करने जा रहा हूँ। जनाब अली अजमल यासीन, आपसे गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं और हदिया अकीदत व मोहब्बत पेश करने का शर्फ हासिल करें। आपको दुरूद शरीफ की फिर दावत है। दुरूद शरीफ एक मुकम्मल नात है जिसकी कबूलियत में कोई शक नहीं, जिसको पढ़ने पर अल्लाह ताला की तरफ से 10 रहमतें पढ़ने वाले पर नाजिल होती हैं, 10 गुनाह माफ हो जाते हैं, 10 दर्जात बुलंद हो जाते हैं। और जो जो चाहता है इस नात पढ़ने से मुझ पर फजल हो जाए, वो बुलंद आवाज से पढ़े अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक बार मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जिस तरफ कमली वाले का रुख हो गया, जिस तरफ कमली वाले का रुख हो गया, उस तरफ रहमते किरदगार आ गई। जिस तरफ कमली वाले का रुख हो गया, जिस तरफ कमली वाले का रुख हो गया, उस तरफ रहमते किरदगार आ गई। जिस भी शय को इशारा किया आपने, जिस भी शय को इशारा किया आपने, होने कदमों पे फौरन निसारा गई। जिस भी शय को इशारा किया आपने, जिस भी शय को इशारा किया आपने, जिस भी शय को इशारा किया आपने, होने कदमों पे फौरन निसारा गई। जिस तरफ कमली वाले का, जिसका जी चाहता है कि आका बनूं, जिसका जी चाहता है कि आका बनूं, मशवरा कर ले पहले वो मंसूर से,
मशवरा कर ले पहले वो मंसूर से, क्यों कि तोड़ कर वो गुलामी की जंजीर को, तोड़ कर वो गुलामी की जंजीर को। दो कदम ही चले थे कि दारा गई, तोड़ कर वो गुलामी की जंजीर को, तोड़ कर वो गुलामी की जंजीर को। दो कदम ही चले थे कि दारा गई, जिस भी शय को इशारा किया आपने, जिस भी शय को इशारा किया आपने, जिस भी शय को इशारा। फूल वीरान कलियां परेशान थी, फूल वीरान कलियां परेशान थी, अंदलीबें गुलिस्तान में हैरान थी, अंदलीबें गुलिस्तान में हैरान थी। मुस्कुराते हुए आप क्या गए, मुस्कुराते हुए आप क्या गए, गोया गुलशन में फसले बहार आ गई, मुस्कुराते हुए आप क्या गए, मुस्कुराते हुए आप क्या गए, गोया गुलशन में फसले बहार आ गई, जिस भी शय को इशारा किया आपने, जिस भी शय को इशारा किया आपने, होने कदमों पे फौरन निसारा गई, जिस तरफ कमली वाले का। जिंदगानी की महरूमियाँ तलखियाँ, जिंदगानी की महरूमियाँ तलखियाँ, अल-अमा अल-अमा मैं करूँ क्या बयां, अल-अमा अल-अमा मैं करूँ क्या बयां, जब ना कोई जहां में सहारा रहा, जब ना कोई जहां में सहारा रहा, आपकी याद बेख्तियार आ गई, जब ना कोई जहां में सहारा रहा, जब ना कोई जहां में सहारा रहा, आपकी याद बेख्तियार आ गई, जिस भी शय को इशारा। मैं गमे दिल जहां को सुनाता रहा, मैं गमे दिल जहां को सुनाता रहा, काम मेरे मगर ना कोई आ सका, काम मेरे मगर ना कोई आ सका, या मोहम्मद जो एक बार मैंने कहा, या मोहम्मद जो एक बार मैंने कहा, रहमते मुस्तफा पार पार आ गई, या मोहम्मद जो एक बार मैंने कहा, रहमते मुस्तफा पार पार आ गई, जिस भी शय को इशारा। फर्दे आमाल में कोई नेकी न थी, फर्दे आमाल में कोई नेकी न थी, और होती भी
ऐसे के जब की न थी, और होती भी कैसे के जब की न थी। हश्र के रोज ले दे के साईं मेरे, हश्र के रोज ले दे साईं मेरे। काम बसुल्फते ताजदारा गई, हश्र के रोज ले दे के साईं मेरे। काम बसुल्फते ताजदारा गई, जिस भी शय को इशारा किया आपने, जिस भी शय को इशारा किया आपने। होने कदमों पे फौरन निसारा गई, जिस तरफ कमली वाले मत वो शार पेश करता हूँ। दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं हैदरी हूँ, मैं हैदरी हूँ, मैं हैदर के मानने वाला। मैं हैदरी हूँ, मैं हैदर के मानने वाला। मैं हैदरी हूँ, मैं हैदर के मानने वाला। नहीं ज़माने के शाहों से मांगने वाला, नहीं ज़माने के शाहों से मांगने वाला। मैं हैदरी हूँ, वो दरमियान से दुश्मन को चीर देता है, वो दरमियान से दुश्मन को चीर देता है। अली नहीं है किसी से भी हारने वाला, अली नहीं है किसी से भी हारने वाला। ये शेर खैबर के मैदान में जब मौला मुश्किल कुशा गए ना, अजीजा ने मोहतरम, बड़ा अजीब मामला है। आपके हाथ में अलम है, कपड़े का झंडा है, लकड़ी का डंडा है, लेकिन दस्ते हैदर में है। मौला बड़े, और क्या वो दस्ते हैदरी नहीं, उस वक्त वो यदुल्ला यानी दस्ते कुदरत था। पत्थर पर आपने अलम को गाड़ा। अब पत्थर पर अगर किसी ऐसे, अब झंडे की आप देख लीजिए कि वो छड़ी कितनी मोटी होगी, लाजिम था कि पत्थर पर पड़ती और वो टूट जाती, लेकिन ये कुव्वत हैदरी के उस पत्थर में अलम को गाड़ दिया, खैबर के दर को उखाड़ दिया और मरहब को पछाड़ दिया। ये है कुव्वत हैदरी। ये शेर मैंने इसलिए इन्हें दूसरी बार कहने के लिए कहा कि जब मौला मुश्किल कुशा मरहब के मुकाबले में आए तो आपने हर जंग में अपने मुखालिफ से खिताब यूं किया कि मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ, मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ, लेकिन मरहब के सामने कहा मैं हैदर हूँ। मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, और हैदर उस शेर को कहते हैं जो चीर देता है। तो मैं तालिब इल्म हूँ, छोटा सा तारीख है, मैंने जुस्तजू की कि आखिर खैबर में मौला ने मरहब के सामने क्यों जिक्र किया कि मैं हैदर हूँ, वगरना हर जंग में कहा मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ। तो पता यह चला, पढ़ने से और बुजुर्गों से पूछने के बाद पता चला, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, पता यह चला कि मरहब की माँ ने मरहब से कहा था कि बेटा तू जिसके भी मुकाबले में जाएगा जीत जाएगा, लेकिन सुन अगर मुकाबले में हैदर आ जाए तो जरा घबरा के जाना, क्योंकि तू जीत नहीं सकेगा हैदर से। अब मरहब जब आया ना और मौला ने तारुफ पेश किया मैं हैदर हूं, अब मरहब जो किसी जंग में नहीं हारा, कभी हैदर को देखे कि कभी पीछे देखे कि पूरे खैबर वालों की निगाहों का मरकज मैं हूं कि आज तक हारा नहीं, और आज भी वो यकीन किए हुए हैं कि मरहब हारेगा नहीं। लेकिन माँ की वसीयत याद आ गई, सबके मुकाबले में जाना, हैदर आ जाए तो मुकाबला ना करना। फरमाया था माँ
कि बेटा अगर हैदर आ जाए तो तू हैदर से जीत नहीं सकता। इसलिए मौला ने कहा कि मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है, और हैदर उस शेर को कहते हैं जो चीर देता है, जो फाड़ देता है। ज़रबे हैदर मरहब के सर पर लोहे फौलाद की टोपी थी, 2 टुकड़े हो गई जी। टोपी के नीचे पत्थर, पत्थर 2 टुकड़े, सर 2 टुकड़े, सीना 2 टुकड़े, हत्ता के जिस सवारी पर था सवारी के 2 टुकड़े, 2 लख्त कर दिया मौला की एक ज़रब ने, मौला की एक ज़रब ने 2 लख्त कर दिया। यही चिश्ती नारा है और यही कादरी नारा है। बाबाद बुलंद कोई किसी भी मशरक से ताल्लुक रखता है, बाबाद बुलंद कुल्ले ईमान नारा है दोस्ताने गिरामी कद्र। आज की अच्छा जी बेहतर, आज की इस नूरानी मुतबरक और खूबसूरत महफिल पाक में हमारे दरमियान जनाब हाजी मोहम्मद मुमताज़ साहब अंसारी, आपके लगते दिल जनाब हाफिज़ अली मुमताज़ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। हमारे इस इलाका की हर दिल अजीज़ और महबूब शख्सियत जनाब हाजी मोहम्मद अदनान जमील साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। इनके अलावा एक इंतहाई महबूब शख्सियत बिला शक व शुबा जो अपना एक खूबसूरत हवाला और तारुफ रखते हैं। हर हल्का में सियासी हो, मजहबी हो, इतकादी हो, नजरी हो, फिक्री हो और मोहब्बत के बेशुमार हवालों से ये अपना खूबसूरत तारुफ रखते हैं। जनाब मोहतरम हाजी हिदायत अली साहब अंसारी, आप जीनत स्टेज हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी कादर को खुशामदीद कहते हैं। जनाब राना दिल नवाज साहब आप भी तशरीफ़ लाए, आज की इस बज़म में आपको भी खुशामदीद कहते हैं। माजिद भाई तशरीफ़ फरमाए, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। दिल नवाज साहब जनाब स्टेज पर तशरीफ़ ले आए, तो एक दफ़ा मिलकर बावाज़ बुलंद अपनी मोहब्बत का सबूत दीजिए। मैं राना तफसीर साहब आप भी आज की इस बज़म की जीनत हुए, जनाब को भी खुशामदीद कहते हैं। चाहूँगा जनाब आप भी स्टेज की जीनत बने तो मोहब्बत का इजहार हो जाए ताकि वहीं से रब्त कायम हो जाए। नारा तकबीर मिलके बावाज़ बुलंद, नारा रिसालत, मौला शनाज़ बंदे अली के हर मुहिब को दावत, बावाज़ बुलंद बब्बर शेर नारा हूँ मैं हैदर के मानने वाला, मैं हैदरी हूँ। वो जानशी भी अखी भी वसी भी वारिस भी, वो जानशी भी अखी भी वसी भी वारिस भी, अली रसूल के बिस्तर पे लेटने वाला, अली रसूल के बिस्तर पे लेटने वाला, अली रसूल के हसन हुसैन का बाबा वो कासिम कौसर, हसन हुसैन का बाबा वो कासिम कौसर, अली है खुल्द की टिकटों को बांटने वाला, अली है खुल्द की टिकटों को बांटने वाला, अली है खुल्द की। इमाम सारे सहाबा का बन गया देखो रुखे अली को, मोहब्बत से देखने वाला, रुखे अली को मोहब्बत से देखने वाला, रुखे अली को। वही है राज़े हकीकत से आशना अजमल, वही है राज़े हकीकत से आशना अजमल, सलूनी बैठ के मिंबर पे बोलने वाला, सलूनी बैठ के मिंबर पे बोलने वाला, मैं हैदरी हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब।